सो गैस, आपको यहाँ हम लोग एक बुक करा रहे हैं जो कि है आपकी पैरामाउंट नीतू सिंह जी की बुक इंग्लिश ग्रामर के लिए, जिसमें से मैं आपको एक चैप्टर करा रहा हूँ सिंटैक्स नाम का, जिसको मैं अभी तक 4 पार्ट्स में सोल्व करवा चुका हूँ। आज ही उसी बुक से पार्ट नंबर 5 है, जहाँ मैं रूल्स को और आगे बढ़ाते हुए बढ़ूँगा रूल नंबर 23 से। जिस गाइस कह रहा है कि कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। मतलब कुल मिला के बच्चों की बात का ध्यान रखें। देखिए, मैंने आपको ये बात उस दिन ही बताई थी और अभी भी बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूँ सबको ही, बच्चों जिन्होंने भी हमारा सिंटैक्स का अभी तक एक भी लेक्चर ना देखा हो पैरामाउंट से, वो जाए अभी प्ले लिस्ट में सिंटैक्स यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फ्रॉम पैरामाउंट के नाम से आपको एक फोल्डर मिलेगा। 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट ज़रा देख लीजिए एक बार। हमने अपने अंदाज में सोल्व कराए हैं, यानी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में आपको सोल्व करवाए हैं। और गाइज, इसी तरह की फुल्ली ग्रामर कंप्लीट करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, आपको डेफिनेटली इंग्लिश में संतुष्टि मिलेगी। ऐसा अंग्रेजी का सोल्यूशन आपने अभी तक कहीं नहीं देखा होगा, ये गारंटी है। ओके गाइज, तो यहाँ फिलहाल सिंटैक्स नाम का चैप्टर आपका चल रहा है पैरामाउंट बुक से, और उसी को आज आगे बढ़ाते हुए मैं कदम रख रहा हूँ अपना। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कह रहा है कि देखने में कुछ प्लूरल लगते हैं, यानी कि उनमें एस या ईएस लगा होता है इसलिए। लेकिन गाइज, ये एक सब तरह के नाम हैं। क्या है? सबके सब ये एक तरह के नाम हैं किसी ना किसी चीज़ के। न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मिजल्स, कुछ बीमारियों के नाम हैं, कुछ विषयों के नाम हैं, कुछ सब्जेक्ट के नाम हैं। तो गाइज, यहाँ पे अगर किसी के नाम के आखिरी में ऐसे ये सारा है तो क्या वह प्लूरल माना जाएगा? अगर किसी व्यक्ति का नाम पारस है तो क्या आप इसे प्लूरल मान लेंगे? जी नहीं, ये आपके सिंगुलर ही हैं, ये ध्यान रखें। और ना ही आप उनका ऐसे ये हटा सकते हैं। आप पारस को पारा नहीं बोल सकते हैं बच्चों। सो गाइज, यहाँ इस रूल्स को लेकर के बच्चों के मन में काफ़ी दुविधाएं रहती हैं। जैसे कि अक्सर मैं देखता हूँ बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पे उसने कहा नो न्यूज़ आर करेक्ट, तो उनको लगता है कि सही है, बिल्कुल न्यूज़ आ रहा है तो आर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों, न्यूज़ इसका एक नाम है, नाम हो जाने से ये प्लूरल नहीं हो जाएगा। ये बात ध्यान रखें बच्चों, ये सिर्फ इसका एक नाम है और नाम हो जाने से ये प्लूरल नहीं हो जाएगा। आपको यहाँ पे आर हटा करके इज का इस्तेमाल करना होगा। आर हटा करके आपको यहाँ पर इज का ही इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि उसने कहा पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। तो गैस, आपने पॉलिटिक्स के साथ में क्या लगाया? सिंगुलर वर्ब। तो गैस, जुड़ रहिएगा, अभी एक बहुत शानदार रूल्स आपको बताने वाला हूँ पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, डायनेमिक्स वगैरह से ही जुड़े रहिएगा। बस अभी देखते रहिएगा कितनी शानदार इन्फॉर्मेशन आपके सामने आने वाली है। कह रहा है कि इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो गैस यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए उसने लगाया इज। क्या लगाया उसने? इकोनॉमिक्स के लिए इज, जो कि ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है अपनी तरह से। सो गाइज, यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं आपके सामने जो बार बार दोहराई जाएंगी। जरा देखिएगा ध्यान से। मैं आपको बता दूं बच्चों, जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, चाहे वो आपका डायनामिक्स हो, चाहे वो आपका स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे एथिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, बिल्कुल फेमस सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स हो। सो गाइज, जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ आपके पास में, जिनके भी आखिरी में आपका आता है आईसीएस। क्या आता है बच्चों? आईसीएस। इनके साथ में आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, ये बात ध्यान रखिए। मीन्स इज, वॉज, हैज़, डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। यस गाइस, लेकिन ध्यान रखें, अगर इनसे पहले कोई डिटरमाइनर आपका आ जाए, क्या आ जाए इनसे पहले कोई डिटरमाइनर मतलब माई, ओवर, योवर, देयर, हिज, हर, दा, ऐसे कोई भी शब्द अगर इनसे पहले आ जाए तो गाइज फिर आप इनके साथ में प्लूरल वर्ब लगाने वाले हैं, ये ध्यान रखिए। यानी कि फिर अब आप आर, वर,
हैव, डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करने वाले हैं। सो गाइज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बच्चों के लिए है। मैंने कहा जितने भी आपके ICS वाले सब्जेक्ट हैं, ICS वाले जितने भी नाउन हैं, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, डायनामिक्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, जितने भी आपके हैं, जो भी आपको दिखाई दे, मैंने कहा फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जो भी है आगे, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। लेकिन जैसे मैंने कहा माई फिजिक्स, तो गैस अब आपको यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, माई फिजिक्स आर नॉट गुड। सो गैस मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं, ये आपका एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। नॉर्मली ये जिक्र किताबों में नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं हुआ है किताबों में जिक्र इसका। सो गैस ये देखिए आप नंबर 1 बुक आपके सामने इस समय है और यहाँ इस रूल का जिक्र नहीं हुआ है। तो ज़रा सोचिए कि अगर रूल एग्जाम में आ जाता है तो कितनी ज़्यादा मुसीबतें बच्चों के सामने हो सकती हैं। उसने कहा द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर नॉट गुड, आर नॉट, क्योंकि क्यों बच्चों, द पॉलिटिक्स की वजह से। अगर यहाँ पर पॉलिटिक्स रहता तब आप इज लगाएंगे, जैसे कि उसने पी सेंटेंस बनाया है, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। लेकिन यहाँ पे द पॉलिटिक्स है, इसलिए आपने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया, यहाँ पे नॉट सिंगुलर वर्ब। तो गाइस यही स्ट्रक्चर बड़ा प्यारा आपके लिए यहाँ पे आज से पहले रूल से ही, और पहला ही रूल आपके लिए हुआ शानदार। तो गाइस एक बार फिर से पहले रूल को ढंग से देख लीजिएगा, पूरा का पूरा रूल अब किताब की भाषा में। कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो होते हैं सिंगुलर, इनके साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स और एथलेटिक्स। सो गाइज मैं आपको बता दूं इनसे अब आने वाली एरर, ये भी ध्यान रखें बच्चों, इनसे एरर क्या क्या आ सकती हैं। इनसे आने वाली एरर, ये भी चीज़ ध्यान रखें बच्चों, ये सब चीज़ें ही हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी बच्चों। आपको अगर लोगों से आगे निकलना है तो कुछ हटके अंदाजा पढ़ना होगा। नंबर 1, इनका एस या ES हटाकर, इनका एस या ES हटाकर। नंबर 2, इनके साथ में प्लूरल वर्ब लगाकर, प्लूरल वर्ब लगाकर। नंबर 3, इनसे पहले अगर डिटरमाइनर हो तो सिंगुलर वर्ब लगाकर, वो रॉन्ग हो जाएगा, वहाँ प्लूरल वर्ब आएगी आपकी। नंबर 4, इनके साथ में एपोस्ट्रोफे एस लगाकर, क्या लगा के बच्चों, एपोस्ट्रोफे एस लगाकर, ये भी हो जाएगा रॉन्ग बच्चों। यहाँ पे एपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे साथ में इनके, तब भी हो जाएगा आपका पूरी तरह से रॉन्ग। इनसे पहले टू लगाकर, इनसे पहले आर्टिकल ए या एल लगाकर। बच्चों ये चीज़ें जरूर लिखा करें, ये चीज़ें आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी देखने को, सो ज़रूर लिखा करें, क्योंकि मैंने पहली ही वीडियो में अनुमति आपसे मांग ली थी कि बुक को अपने अंदाजा पढ़ाऊँ या बुक को डिट्टो पढ़ाना है। आपने कहा सर अपने अंदाजा पढ़ाइएगा, और मैं अपने अंदाजा पढ़ा रहा हूँ। ये इनसे मिस्टेक आएंगी बच्चों, और यही आएंगे, इसके अलावा इनसे कोई मिस्टेक आपकी नहीं आएगी एग्जाम में, ये बात ध्यान रखें। सो गाइस हो गया होगा कॉपी मुझे लगता है। रूल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, रूल नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते हैं प्लूरल। क्यों बच्चों ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपके कलेक्टिव नाउन है। क्या आपके ये कलेक्टिव नाउन है? कैटल भेड़ बकरे का समूह, यस, इन्फेंट्री पैदल सेना का समूह, कैवेलरी ये मुझे मीनिंग नहीं पता इसका, पोल्ट्री मुर्गी फार्म से संबंधित है ये आपका, पीजेंट्री गरीब किसान, चिल्ड्रन जेंट्री सभ्य लोगों का समूह, पुलिस वर्मिन कीड़े मकोड़ों के लिए, यूथ नवयुवकों के लिए, प्यूपल, तो कैसे बहुत सारे शब्द हैं जो देखने में लगते हैं आपको सिंगुलर लेकिन है ये प्लूरल, क्योंकि ये आपके बच्चों कलेक्टिव नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन है, अपना मीनिंग देने में सक्षम है, इनके साथ आपकी प्लूरल आएगी। आप कहेंगे कि सर कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। ओवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। तो गाइज इनके साथ में आपको लगाना होगा प्लूरल वर्ब, हमेशा ध्यान रखें। अब गाइज यहाँ पर भी आप समझिए कि इनसे आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इनसे आने वाली एरर। ये पॉइंट जरूर लिखें बच्चों, जब भी आप कॉपी कर रहे हो तो ज़रूर इस पॉइंट को कॉपी कर लीजिए जो बताता हूँ आपको मैं। नंबर 1, इनमें एस या ES लगाकर, वहाँ हटाकर था यहाँ लगाकर। नंबर 2, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब लगाकर,
इनके साथ में सिंगुलर वर्ब लगाकर। नंबर 3, इनसे पहले ए या एन लगाकर, इनसे पहले ए या एन लगाकर। नंबर 4, इनसे पहले टू लगाकर, इनसे पहले टू लगाकर। नंबर 5 आपका रहेगा इनके साथ में एपस्ट्रोफे एस लगाकर, एपस्ट्रोफे एस। तो गैस ये एरर सामने रहेंगी आपके इन नोट्स से। ओके गैस, तो बहुत इजी है ये वाला रूल आपके लिए। अब बच्चों अगला देखिएगा, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है, यानी कि ये आपके हैं अनकाउंटेबल नाउन। क्या है बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन। सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बगेज, पोस्टेज, नॉलेज, बहुत सारे हैं। सो गाइस यहाँ पे मैंने इनकी सीरीज बनाई हुई है एक अच्छी खासी। मैंने आपसे कहा है हमेशा RY या फिर ERY वाले, जैसे कि आपका सीनरी, पोइट्री, ज्वेलरी, स्टेशनरी, ये बहुत सारे वर्ड आपके सामने हैं। दूसरे बच्चों AGE वाले, AGE वाले जिनका आखिरी में ए जाए, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, होमेज, लैंग्वेज, रैकेज, डैमेज, बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे बच्चों आपके। दूसरे ICE वाले, आइस, एडवाइस, डिवाइस, प्रैक्टिस। तो गाइस जब भी आपके आखिर में वर्ड दिखाई दे समझ जाओ आप आपके वो अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरी बात ध्यान रखिए बच्चों, जो भी चीज़ दुनिया में घिसती है या गलती है, घिसती है या गलती है, वो भी गलती से मतलब आप लाए जितना उतना थोड़े दिनों बाद नहीं रही, वो थोड़े दिनों बाद वो कम हो गई, उसे बोलते हैं घिसना या गलना, घिसना या गलना। तो गैस वो आपका कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। यस, जैसे कि आपने मान लीजिए कोई ब्रिक्स खरीदी, ईंट, तो आप इतनी बड़ी ईंट खरीद के लाए, वो भी आपका एक ईंट है। इतनी बड़ी खरीद के लाए तब भी आप उसे ईंट कहेंगे, इतनी रह गई तब भी उसे आप ईंट कहेंगे। यही बात साबुन के लिए है, साबुन इतने लाए थे तब भी सोप, अब भी सोप, अब भी सोप। सो गैस इसे ही बोलते हैं आप लोग अनकाउंटेबल नाउन। क्या बोलते हैं इसको? अनकाउंटेबल नाउन। दूसरी परिभाषा बच्चों इसकी ये भी, जो शब्द खुद किसी और से मिलकर बने होते हैं उनको भी बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे सीनरी बनाया सीन से, पोएट्री बनाया पोएट से, फर्नीचर बनाया फर्निश से, तो ये आपके अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों। हालांकि कुछ वर्ड इसमें ऑटोमेटिक मतलब हैं डायरेक्ट, जो है खुद से वर्ड उनके लिए। सो गाइस जरा ध्यान दीजिएगा, उसने कहा था सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी इंटरेस्टिंग। एग्जाम्पल नंबर पहला आपके सामने है जो कि सही है। फिर कह रहा है कि आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस। बिल्कुल ठीक है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम इज अनपार्डनेबल। बिल्कुल ठीक है बच्चों ये भी। हिज हेयर इज ब्लैक। बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन गड़बड़ी कहाँ से आएगी अब जरा उनको देखिए। मैंने आपको कहा अभी अभी 3 वर्ड, पहले इनको पकड़े आप, एडवाइस, डिवाइस, प्रैक्टिस। ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन? और ये आपके वर्ब है, एडवाइस, डिवाइस और प्रैक्टिस। आप इन दोनों में अंतर देखेंगे तो देखिएगा आपको अंतर है IC का, यानी कि S का और C का। किसका? S का और C का। ये आपके नाउन है, ये आपके वर्ब है। क्या आपके सब ये सब वर्ब है। सो गाइस यहाँ पे ध्यान रखना, इन वालों के साथ में, इधर वालों के साथ में आप कभी भी S या ES, ED, ING, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, इनसे पहले टू, इनसे पहले ए या एन आप नहीं लगा सकते। इनके साथ में आप एस या ES, ING, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, टू सब लगा सकते हैं, बस ए या एन इनसे पहले भी आप नहीं लगाएंगे। ओके गाइस, तो फिलहाल गाइस यहाँ पे ये आपके कुछ रूल्स रहेंगे। जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि शी गेव मी एन एडवाइस, तो ये आपका हो जाएगा रोंग, क्योंकि एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले एन आपका नहीं आएगा। शी एडवाइज्ड मी टू गो देयर। बच्चों यहाँ पे एडवाइज्ड उसने किया है, ये ठीक है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि एज ए वर्ब है। क्या? एज ए वर्ब है। आई हैव एडवाइज्ड हर, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये सी वाला आपका नाउन है और इसमें आप सेकंड फॉर्म इसकी नहीं बना सकते। आपको यहाँ पर ADVICSED करना होगा, पहली मिस्टेक। उसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके पास एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे हेयर। बच्चों जब हेयर का बात हम लोग काउंटेबल के लिए करें, जिसको गिना जा सके,
तब आप हेयर में SAES लगा सकते हैं। लेकिन इसकी लिमिट है मुश्किल से 3 से 10 तक, 2 से 10 ही कहूँगा बल्कि मैं। आप लोग खाना खा रहे हैं, आपको खाने में बाल मिले, आपने कहा आई फाउंड 2 hairs इन माई फूड, मेरे खाने में 2 बाल निकले, तो गाइस यहाँ पे आप SAES लगा सकते हैं, क्योंकि अब आप काउंट कर सकते हैं इनको, आपने एज ए काउंटेबल की श्रेणी में रखते हुए इसको कहा, तो गाइस यहाँ पे आप SAES का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपको जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे वर्ड हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका सीनरी है, पोइट्री है, फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, हेयर है, ब्रेड है, बहुत सारे शब्द आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। आप उनके साथ में कभी भी आप SAES का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें बच्चों। तो ये रूल्स हैं कुछ, अपने पास आप कॉपी करके रखते रहें, लिखें, एक अच्छी सी फाइल बनाएं, नोट्स बनाएं, आपके काम आएंगे बच्चों। क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने गलती करते हुए देखा है, बोल देते हैं लोग कई बार आई हैव एन इन्फॉर्मेशन फॉर यू, आई हैव एन इन्फॉर्मेशन फॉर यू। तो गाइस ये आपका रॉन्ग है, इन्फॉर्मेशन से पहले आप आर्टिकल एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यस बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड और इस्तेमाल होता है फर्नीचर, जो कि इसमें नहीं लिख पाया, वो ये रहा फर्नीचर आपका। फर्नीचर में मैं कह लोगों कि ऑल द फर्नीचर्स, तो गाइज ये भी आपका रॉन्ग हो जाए, बिकॉज फर्नीचर आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो आपके पास चाहे 1 कुर्सी हो चाहे 10, आप उसे फर्नीचर ही कहेंगे, आप उसे फर्नीचर्स नहीं कह सकते। ओके गाइज, तो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं सो बुक आपके हाथ में होगा। यहाँ उसने कहा है कि इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में आवश्यकता हो तो कुछ शब्द जुड़ जाते हैं। वो शब्द क्या है जरा देखें ध्यान से यहाँ पे। जैसे कि मुझे कहना है कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, तो आई हैव अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्या कहूँगा मैं? आई हैव अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑल पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर मुझे इसका प्लूरल बनाना है तो। मैनी काइंड्स ऑफ, अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ, तो आपको कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। टू स्लाइस ऑफ, सम आइटम्स ऑफ, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर। सो गाइस ध्यान रखें, यहाँ अगर आपको इनका प्लूरल बनाना है तो आपको अपनी तरफ से कुछ वर्ड्स ऐड करने होंगे इनका सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए। और गाइस जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सिंटेक्स का अभी लास्ट पार्ट नहीं कहूँगा इसका, इसके बाद एक पार्ट और आएगा रूल्स का, क्योंकि तय ये हुआ था कि सर आप खुल के पढ़ाएं, बिंदास पढ़ाएं, आप बंद के ना पढ़ाएं, बुक को डिट्टो ना पढ़ाएं, अपने अंदाजे पढ़ाएं। तो मैं वही कर रहा हूं। अब मैं एक रूल को चाहे कितनी देर तक क्लियर करूं, आप मुझे इसके लिए बातें नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी आने वाला है उतना बताऊंगा। हालांकि पढ़ाने को तो उसमें चाहे जितना मर्जी पढ़ा लीजिए आप, इतना है कि मैं सिंटेक्स पढ़ाने बैठ जाऊँ तो सिंटेक्स आपका हफ्ते भर खत्म ना हो, 10 हफ्ते खत्म ना हो, 2 हफ्ते खत्म ना हो, 3 हफ्ते खत्म ना हो। लेकिन गाइस जितना आपके कंपटीशन माना है उतना आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिंटेक्स पूरी इंग्लिश ग्रामर की जान है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। पूरी इंग्लिश ग्रामर टिकी सिंटेक्स पे अगर बात करें तो हम लोग 8 चैप्टर्स के अंदर बिलोंग करते हैं, आप पूरा का पूरा इसमें पढ़ सकते हैं। सो गाइज इसी तरह से आप लोग जुड़ रही है। अभी मैंने आपके लिए मिरर बुक की भी कुछ वीडियोस अपलोड की हैं, जहां हम लोग मिरर बुक आपको कंप्लीट सोल्यूशन करा रहे हैं चैप्टर वाइज और उसके प्रैक्टिस सेट भी। और साथ ही साथ किरण के बुक से मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। MB की नई बुक हमने अपलोड कर दिया आपके लिए, 195 सेट की, 1200 रुपये में फुल कोर्स उसका है। अगर आप खाली 2020 के सेट चाह रहे हो तो वो आपको 200 रुपये मिल जाएगा पूरा कोर्स। कंप्लीट कोर्स 195 सेट के साथ में आपका 1200 रुपये का रहेगा। बहुत सस्ता कोर्स है, बहुत इजीली आप इसको ले सकते हैं गाइस। इस गाइस तो फिलहाल बिंदास कोर्स चल रहा है और ये पढ़ते रहेगा इसी तरह से ही। किसी को भी किसी भी पेड कोर्स के बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो आप मेरे से 8279738238 पर संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं पूरी की पूरी। इस गाइस हम आपके साथ खड़े हुए हैं हर प्रकार की समस्या में आपकी पूरी मदद करने के लिए। आपने कहा सर पैरामाउंट करा दीजिए, हमने पैरामाउंट कराने शुरू कर दिया, आपको अपने अंदाज में कहा, अपने अंदाज में करा रहे हैं। सो फिलहाल गाइस आज की वीडियो में मैं यही समाप्त करूँगा, बिकॉज इसके अंदर अभी 2 रूल्स रह जाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ हमारे पास मटेरियल रह जाए, वरना तो ये वीडियो यहाँ मैं पूरी कर नहीं सकता और इसको नेक्स्ट वीडियो पढ़ा नहीं सकता, बिकॉज अगले वीडियो के लिए हमारे पास कुछ मटेरियल नहीं बचेगा। तो गाइस फिलहाल आप आपसे लेते हैं ये विदा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।